हरिचरण की आंखों को बंद रखे उन दुआ में रहे। थैंक जीसस, धन्यवाद करते मेरे सेनाओं के हो प्रभु यीशु मसीह। पवित्र 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 परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान और सामर्थ्य जलाली परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते पिता। ओ पवित्र 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 परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद यीशु। हर एक जन उस परमेश्वर का धन्यवाद करे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए धन्यवाद करते पवित्र 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 यहोवा यीरे, हम आपका धन्यवाद करते अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर धन्यवाद करते पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते यीशुवे। पूरी वाली वाली के ले बारा शंकर वाली खाता रे के ले बारा शंकर हमको थैंक जीसस, धन्यवाद करते परमेश्वर। वो पवित्र पवित्र खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। ये जिंदगी तेरी महिमा
हालेलुया 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 हालेलुया। आइए और गीत में चलेंगे स्पीच के द्वारा परमेश्वर के नाम को बढ़ाएंगे। हालेलुया हालेलुया
खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तू है तेरा,
हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जैसी की आप सभी के सामने गवाही देना चाहती हूँ। ये गवाही मेरी मम्मी की है कि जैसे हमने शादी में जाना है तो मैंने दीदी से मेहंदी लगवाई थी, तो मम्मी बोल रही थी कि मैं भी लगवाऊंगी, लेकिन पापा ने मना कर दिया था क्योंकि मम्मी को ना मेहंदी लगवाने के बाद एलर्जी हो जाती है हाथों में, मम्मी के हाथ सूज जाते हैं। तो हर बार दीदी बोलती कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, प्रार्थना करके लगाते हैं। तो जब दीदी ने प्रार्थना करके मेहंदी लगाई तो हाथ में मेरे कोई एलर्जी नहीं हुई। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हुए उत्तर देते हैं। सभी को जय मसीह। सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही मेरी नहीं है, सीमा की है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सीमा का ऑपरेशन था 5 दिन पहले, और प्रभु की कृपा से सीमा का ऑपरेशन सही हो चुका है। और डॉक्टर जो कहाँ कहीं दिखाया, डॉक्टर लोग कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे, कह रहे थे बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उनको भरोसा था कि परमेश्वर की दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पीजीआई में इलाज चल रहा था, प्रभु की दया से ना तो बच्चेदानी निकालनी पड़ी, ना कुछ और करना पड़ा, मतलब कि जो भी कुछ बता रहे थे डॉक्टर लोग, और प्रभु की दया से वो सही सलामत सही तरह ठीक है। और डॉक्टर ने कहा सब कुछ सही होगा, और वैसे ही सभी कुछ सही हुआ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जैसे हम चाहते थे वैसे ही हुआ है। सभी को जय मसीह की। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने जो कुछ हमने चाहा था वही हुआ, और जो भी है कि सब कुछ सही है। मतलब कहने का मतलब कि जो हम चाहते थे कि कंसीव वगैरह सब कुछ जैसे बच्चा होएगा या कुछ भी होना, तो परमेश्वर की दया से मतलब कि कुछ नहीं करना पड़ा। वो जैसे हमने चाहा था कि वैसे ही फर्स्ट क्लास ऑपरेशन हो गया, और सारी जो भी प्रॉब्लम थे सब खत्म हो चुकी है। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ कि सभी को जय मसीह।
आइए बच्चों के वर्सेस में चलेंगे। सबको झांसी की आपके साथ मैं एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। मैं तेरी पहले से भी अधिक भलाई करूंगा। सबको झांसी की। बोलना चाहती हूँ, हे मेरे पुत्र पिता की शिक्षा सुन और समझ की प्राप्त करने में मन लगा। आप सभी को झांसी की। आप सभी को झांसी की। मैं आप सभी के सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। उत्पत्ति 24 की 3 में लिखा है, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। सभी को झांसी की। सबको जैसे कि मैं सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहते हैं। सबको जैसे सबको जैसे कि मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। सबको जैसे की। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुख दर्द के जन्नत पर ले चलता है। सबको जानते कि मैं आपके सामने अच्छा बोलना चाहता हूँ। दूरे रे The Lord is my shepherd, I shall not want. Psalms 23 verse 1. सबको जानने की मैं आपके सामने बस बोलना चाहती हूँ। परिश्रम करने वाले और एक बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सबको जानने आइए हम क्षमा के साथ मिलकर इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते राजा के राजा पर महान सामर्थ्य का धन्यवाद करते आप हमें आज का दिन बख्शा खुदा परमेश्वर। प्रभु जिन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते खुदा परमेश्वर, जिन बच्चों को और अच्छी अकल बुद्धि है
में समझ देना खुदावंद यीशु, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाना खुदावंद यीशु, इनको परमेश्वर पिता अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना खुदावंद यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड जीसस, महान अफसानों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद कर, जबकि इन बच्चे के फाइनल एग्जाम से खुदा इन बच्चों को भी बहुत ही समझ ज्ञान देना, जो कुछ भी पढ़े लिखे खुदा उसमें भी आपकी महिमा आपकी आराधना हो पाए खुदावंद यीशु। धन्यवाद के साथ दुआ को मांगते खुदा सुनिए स्वीकार कीजिए, आमीन। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे। और पहले से था 14 का 14 है। एक आयत मैं पढ़ूंगा, एक आयत आप पढ़ना। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनाथाई को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसा खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो इनकी हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा शर्मिंदा है। आगे ऐसे मिलकर पढ़ेंगे। बना होता कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता, जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। आमीन। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। Thank Jesus, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, पवित्र से नाम के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान सामर्थ्य जलाली परमेश्वर, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा के लिए, आपके जलाली के लिए, आपके अनुग्रह के लिए मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। कुरियान हमारा के लिए वाला शुक्र वाला शुक्र। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आप जलाल से भरे हुए परमेश्वर, खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जब ये आराधना हो मेरे खुदावन परमेश्वर, इस आराधना में आप विराजमान होने पाए, आप हमारे साथ होने पाए परमेश्वर, आपका जलाल कार्य करने पाए खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या कोई भी ऐसी चीज है जो आपको खुदावंद के प्रेम से अलग है? क्या है ऐसी कोई चीज? काम पर लिखा है। क्या कोई ऐसी चीज है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके? क्या अमीरी, क्या गरीबी, क्या अन्याय, क्या तूफान या अकाल, कुछ भी ऐसा है जो हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। कर सकता है, कर सकता तो ये आवाज धीरे आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। अगर नहीं कर सकता तो जोर से चिल्ला के प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
मुझको मसीह के प्यार से और जुदा कर सकता है उसकी बुलाहट से मुझे और जुदा कर सकता है मुझको मसीह के प्यार से और जुदा कर सकता है उसकी बुलाहट से मुझे और जुदा कर सकता है मेरा है वो सरकारी है वो मेरा है वो सरकारी है वो मेरा सरकारी है वो Oh,
हर क्षण अपनी आंखों को बंद रखे और उस खुदावन की हजूरी में मेरे परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान और सामर्थ्य चलाने परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पूरे अंदर नारवारी खेले रे वाला शुक्र दाना शाम पूरी बड़ी 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 खेले रे देवा सचमुच में मेरे परमेश्वर आप सारा ना तो कोई था ना ही कोई है और ना ही कोई होगा मेरे परमेश्वर आप महान और चलाने परमेश्वर आप अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर आप करुणा निधान मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आपसे बढ़कर के हमें और कुछ नहीं चाहिए मेरे हमें सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता हमें सिर्फ आप चाहिए मेरे खुदा परमेश्वर धन्यवाद कुछ नहीं चाहिए खुदा
Yeah.
चाहिए
और विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हाजिर हैं, तो आपका वचन सुनाया जाए मेरे द्वारा, तो आपका अभिषेक काम करना पड़ेगा। छोटे से यीशु के नाम में यीशु, आमीन। हालेलुया हालेलुया के बराबर सबने जवाब सबसे अपने आप को बंद करेगा प्रार्थना। थैंक जीसस, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर अनुग्रह कार्य चालू करो यीशु नाम से। पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जो वचन रोया जाए खुदावंद को आपकी ओर से होने पाएगा। खुदावंद आपका जलाल आपकी करुणा हमारे जीवन में करते। पवित्र आत्मा जी आप मदद करो, सहायता करें। खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। तैयार है वचन के लिए? यस। हालेलुया हालेलुया। लास्ट संडे क्या था याद है? लास्ट संडे का याद है? याद है? नहीं याद? याद रखा करे ताकि क्या ना कोई प्रॉब्लम ना हो। जब हमें प्रॉब्लम होए तब हमें वचन पता हो कि हमने क्या करना क्या था, और इतना अच्छा था अगर उसको याद रखते तो शायद हम अपनी प्रॉब्लम से आज बाहर हो, लेकिन हमें याद ही नहीं है। दो बार रिपीट हुआ है, एक बार मास्टर को देखिए, एक बार मैंने सत्संग के ऊपर
भी किया प्रचार किया परमेश्वर की सामर्थ्य भी, परमेश्वर का अभिषेक। आगे और बताइए, हम सोच करके बता रहे थे जब शैतान आएगा हम हथियार उठाएंगे, वो लेकर के आ रही थी और हम फीट कर रहे कि हाँ फीट में लग जाए, है ना? ऐसे करके ये रहने देना है ना? हम फिर क्या करेंगे? सिर में दर्द हो रहा है, दवाई पेट दर्द की खा रहे हैं, फिर तो यही होगा ना। अगर शैतान आ रहा लड़ने, अगर हमें याद ही नहीं होगा तभी तो याद होगा, हम तभी तो बोल पाएंगे अभिषेक मेरे ऊपर, अभिषेक मेरे अंदर, अभिषेक मेरे बाहर। और बोलने से क्या फायदा? हम याद करेंगे कि बोले क्या। हालेलुया। आपको तो इतनी बारी बता दिया, अब तो इतने सारे चीजें हो रही हैं, चर्चेस बंद हो रही है, इतने दंगे हो रहे हैं, कहाँ से याद रखेंगे फिर वचन? जब बाइबल भी नहीं निकाल पाएंगे, कर पाएंगे क्या? मेरे साथ निकालिए मुन्ना, क्या पता आज का वचन फिर आपको बदल दे। आप देखिए ये मुन्ना 14 कितने यीशु से प्यार करते हैं? कितने यीशु से प्यार करते हैं? कितने यीशु से प्यार करते हैं? प्यार करते हैं ना यीशु से? करते हैं ना? पक्का प्यार करते हैं, बदलेंगे तो नहीं? करते हैं ना प्यार? परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है, आइए मेरे साथ पहले पढ़ेंगे, योना 14:21 पढ़ेंगे। बैठो शिवा। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे क्या करता है? और आज्ञा क्या है? विश्वास किससे आता है? और सुनना वचन से। और वचन तो हमें याद ही नहीं रहता। विश्वास सुनना मसीह के वचन से, और वचन हमें याद ही नहीं रहता। और फिर हम कहते हैं हम खुदावंद से प्यार करते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वो ही सिर्फ मुझसे प्यार करता है, और कोई मुझसे प्यार नहीं करता। जिससे हम प्यार करते हैं हम उसी की तो बात को मानते हैं ना। जिसके साथ हम रहते हैं उसी की बात को मानेंगे, जिसे हम जानते नहीं, जिसके लिए हमारे मन में प्यार नहीं है, हम उसकी बात को मानते हैं क्या? मानेंगे क्या? देखते कोई तुम्हें अनजान व्यक्ति आकर के बोले जाके बोलोगे क्या? हाँ, जिसे तुम जानते हो कि कोई कंडीशन होगी तो कर सकती हो ना, लेकिन जिसे जानते ही नहीं और वो बोले जाके रोटी बना करके लेकर के उठा दोगी, ऐसे बिना जान पहचान के अंदर बिठाएंगे नहीं बिठाएंगे ना। पहले जानेंगे पहचानेंगे, फिर उसके बाद अपने घर में एंटर करने देंगे, तब उसके बाद एंट्रेंस होगी। लेकिन खुदावंद का कलाम क्या कह रहा है कि जो मुझसे प्यार करता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, वो ही मुझसे प्यार करता है। आगे क्या कह रहा है? वही मुझसे प्यार रखता है, जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। जो मुझसे प्यार करता है मैं उससे प्यार करूंगा, मेरा पिता भी उससे प्यार करेगा। मेरा पिता भी उससे क्या करेगा? प्यार करेगा। और फिर वो जो कुछ मुझसे मांगेगा मैं उसे दे दूंगा, क्योंकि अगर परमेश्वर का कलाम कहता है जब हम उसमें बने रहते हैं तभी, जब हम उसमें बने रहते हैं तभी तो हम कुछ पा पाएंगे। लेकिन जब हम उसमें बने ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे पा पाएंगे? पाएंगे क्या? कुछ भी नहीं पाएंगे। और खुदावंद का कलाम क्या कहता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और अगर हम मसीह के वचन को ही नहीं सुन रहे और सुन करके भूल जा रहे हैं तो क्या हम खुदावंद से प्यार करते हैं? एक आया था ना ऐसा
एक व्यक्ति जो कहता मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ, तो बचपन से तेरी आज्ञाओं को मानता है, बचपन से तेरी बातों को मानता है, मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आज हम बोलते हैं जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू। हाँ, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हाँ हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। और जब परमेश्वर किसी एक चीज को करने के लिए मना करते हैं, तब हम कहते हैं प्रभु इतनी प्यारी चीज कैसे हो, कैसे बोले? वो कहता प्रभु मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ, मैं बचपन से मानता आया हूँ, मैं छोटेपन से मानता आया हूँ। परमेश्वर ने कहा फिर जा और अपनी संपत्ति किसे दे दे, बांट दे, अपनी संपत्ति कंगालों को दे दे, अपनी संपत्ति बांट दे। तो क्या उसने बांट दी? क्या किया उसने? मुंह को लटका करके वापस चला गया। और फिर कहता प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। खुदा उनका कलाम यहाँ पर क्लियर कर रहा है, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को भी मानता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो ही है जो मुझसे प्यार करता है। और जब वो मुझसे प्यार करता है तो मैं भी उससे प्यार करता हूँ। लेकिन अगर वो मुझसे प्यार नहीं करेगी तो मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, फिर नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, क्योंकि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा क्या है, तो अपने परमेश्वर से पूरी सामर्थ, पूरी बुद्धि, पूरी समझ, पूरे प्राण से क्या करना? प्यार करना। सबसे बढ़कर ये क्या है? प्रेम। सबसे बढ़कर ये प्रेम। लेकिन अगर हम प्यार करते और हम आज्ञाएं नहीं मानते तो हम प्यार नहीं करते, तो हम विश्वास नहीं करते। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते तो हम उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। हमें विश्वास होता है ना कि हाँ प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमें ये चीज दे देगा। लेकिन अगर हमें विश्वास ही नहीं, अगर हमें प्यार ही नहीं है, तो फिर परमेश्वर चाहे जो मर्जी करता है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब नामान को कहा कि जा करके इस नदी में जाना और डुबकियां लगा लेना, उसने क्या बोला? हाँ इसी में जाएंगे, क्या किसी और में नहीं जा सकते? बस यही नदी रहती है, क्या इसी में जाकर के डुबकी लगाएंगे? घर के आसपास भी तो और है। तब उसके साथ रहने वालों ने क्या कहा कि अगर वो तुझे कोई कठिन काम देता तो भी तो तू करता, अगर वो तुझे कोई कठिन काम देता तो भी तो तू करता। इतना आसान काम उसने कहा है कि जाकर के सिर्फ डुबकी तो लगानी है, तो लगा ली। और जब तक डुबकी नहीं लगाई, जब तक आज्ञा नहीं मानी, तब तक क्या चंगा हुआ? लेकिन जैसे ही विश्वास करके आज्ञाओं को माना कि हाँ मेरे परमेश्वर ने ऐसा कहा है, तो जाकर के डुबकी लगा ले और तो चंगा हो जाएगा। जैसे ही उसने विश्वास के साथ आज्ञा को पूरा करना, साथ ही चंगाई को पा लिया। लिखा है उसकी स्किन एक बच्चे की तरह होगी। जैसे एक बच्चे की होती है ना कोमल स्किन, एक बच्चे की होती है बहुत प्यारी स्किन, वैसे स्किन नामान की होगी। लेकिन कैसे होता है? आज्ञा मानने से, प्यार रखने से। अगर हम आज्ञा नहीं मान रहे, अगर हम प्यार ही नहीं रख रहे, अगर हमें वचन ही नहीं आ रहा है, तो हम क्या का प्यार खुदावंद से रख रहे हैं? फिर हम कहाँ से परमेश्वर से प्यार रख रहे हैं? मैं नहीं कह रही, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्यार करता है, उसके अलावा कोई मुझसे प्यार नहीं करता। फिर हम चाहे बोलते रहे, बाइबल में लिखा है ना कि बहुत से आएंगे दरवाजे को खटखटाएंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया, प्रभु मैं तो तुझसे प्यार रखता था, परमेश्वर मैंने तो ये किया। और परमेश्वर पता क्या कहेगा? मैं तो तुम्हें जानता नहीं, तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम हो कौन? बेशक तुमने जो मर्जी करो, बेशक तुम बचपन से मेरे साथ चले हो, लेकिन मैं तुम्हें जानता ही नहीं, क्योंकि तुमने खुदावंद को, परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व किसे दिया? किसे दिया? किसे दिया? वचन को। और फिर अगर वचन ही हमें याद है तो हम क्या करें? खुद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व वचन को दिया, वचन को, क्योंकि वचन परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। और जब हमें हमारी मुश्किलों में वचन ही नहीं याद रहेगा, तब हम कैसे मुश्किलों से लड़ेंगे? परमेश्वर ने कहा तुम
हम तूफानों को डांटोगे। कैसे डांटेंगे जब हमें वचन ही नहीं आता? कैसे कहेंगे? फिर तूफान आते रहेंगे और हम डरते रहेंगे, तूफान आते रहेंगे हम कांपते रहेंगे, तूफान आते रहेंगे हम खिड़कियां दरवाजे बंद करते रहेंगे, तूफान आते रहेंगे हम पर्दे लगाते रहेंगे, तूफान आते रहेंगे हम ये सोचेंगे कि घर ना ठहरेगा ना ठहरेगा। लेकिन जब हमें वचन याद होगा हम कहेंगे यीशु मसीह के नाम से हम जा। जब हमें वचन याद होगा तो हम कहेंगे कि ऐसा लिखा है यीशु मसीह के नाम से हम जा। तब जाकर के थमेगा, तब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आज्ञा ना मानने वालों के साथ क्या हुआ था? कौन था जिसको एलिशा ने कहा था कि किसी को भी छड़ी मत दिखाना? क्या ना दिखाना? छड़ी। लेकिन वो क्या करता गया? और कोई आने जाने वाला पूछता रहेगा, हाँ हाँ कैसे हो कैसे हो, हाँ मैं तुमसे जा रहा हूँ चंगा करने। और एलिशा ने क्या कहा था? छड़ी मत दिखाना, आराम से जाना। लेकिन कई बार आ जाता ना, नहीं दिखाई गया छड़ी आ गया हमारे पास, तो अथॉरिटी मिल गई हमें, तो पावर है आज हमारे पास। जो नहीं भी जानते हो आंटी कैसे हो, तो ठीक है, क्या पावर है हमारे पास आज। क्या हुआ था फिर? क्या हुआ था? नामान का सारा कोड गेजी की पूरे परिवार पर आ गया, पूरी फैमिली पर। क्योंकि क्या कर रहा आगे उसने कहा किसी को मत बोलना, किसी को भी मत बताना, जाकर के उस पे रख देना, उस बच्चे पे रख देना जो मर है, उस पे रख देना। लेकिन वो सबको दिखाता गया, छड़ी सबको दिखाता गया। जब एलिशा ने एलिया का दुगना पाया, तब गेहजी भी तो एलिशा का 4 गुना पाता ना। जब एलिया का दुगना एलिशा ने पाया तो गेहजी भी तो पाता वहां पे, लेकिन गेहजी पा नहीं पाया क्योंकि आज्ञा नहीं मानी। एलिया ने तो फिर भी कहा कि तू चला जा, तू जा, अब हम अलग हो रहे, तू जा। लेकिन एलिशा ने कहा मैं तब तक तुझे देखूंगा जब तक तुझे दिखना बंद ना हो। और क्या मांगा उसने? क्या सोना चांदी मांगा एलिया से? जो तेरा अभिषेक है उसका दुगना मुझे मिल जाए, जो तेरा अभिषेक है। उसने फिर भी बोला जाओ, तेरा मेरा कोई वो नहीं है एलिशा, तू जाओ, तेरा मेरा कोई वो नहीं है, तेरा मेरा कोई मेल नहीं है, तू जा। लेकिन एलिशा ने कहा मैं तुझे देखता रहूंगा। जब देखता रहा क्या वो मानता रहा। ठीक है, 2 गुना अभिषेक एलिया का एलिशा के ऊपर आ गया। हालेलुया। आज्ञा मानना बहुत बड़ी चीज है। जब हम आज्ञा को नहीं मानते, जब एलिशा ने कहा गेहजी इस छड़ी को किसी को मत दिखाना, जाकर उस लड़के पर रख देना, वो चंगा हो जाएगा। ये छड़ी जाकर उस लड़के पर रखना, वो चंगा हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब हमारे पास पावर आती है हम दुनिया भर में ढिंढोरा पीटेंगे। जब हमारे किसी ने मना करा है कि मत करना ऐसा, अगर हमें बोला गया जाकर के अपने दरवाजों के बाहर यीशु का लहू लगाओ, अपने खिड़कियों दरवाजों पर यीशु का लहू लगाओ, वही घराना बचाया जाएगा जिसके बाहर मेमने का लहू होगा। और जितने घरों के बाहर मेमने का लहू था वही घर बचाए गए ना बाइबल में। और जितनों के बाहर मेमने का लहू नहीं था वो सब नाश हो गए, सबके सब नाश हो गए। आज्ञा जो मुझसे प्यार करेगा, परमेश्वर भी तो देख रहे ना। मैंने इन्हें बोला यीशु का लहू लगा लो, मेमने का लहू लगा लो, और इन्होंने लगा लिया तो ये बच गए। और जिन्होंने नहीं लगाया इसका मतलब ये मेरी निशानी नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहना आपको हर तकलीफों से बचा सकता है, लेकिन उससे भी परमेश्वर का हाथ आप पर पड़ना आपको किसी चीज से बचा नहीं सकता। सब कुछ परमेश्वर ने बचाया और कहा मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, हर एक चीज दूंगा।
लेकिन पीछे मुड़ करके मत देखना कि तुम्हारा क्या रह गया, तुम्हारे बच्चे रह गए, तुम्हारा क्या रह गया। बच्चे तो क्या छूटे भी नहीं थे, सिर्फ एक घर ही तो था कि देख लो और कुछ तो नहीं रह गया। सब कुछ तो परमेश्वर ने निकाल दिया था कि कोई बात नहीं, तुम इन्हें भी लेकर के जाओ, जो जरूरत की चीजें उन्हें भी लेकर के जाओ, अपने बच्चों को लेकर जाओ, अपने बहुओं को लेकर के जाओ, अपने बेटों को लेकर के जाओ, सब कुछ लेकर के जाओ। मेरी आज्ञा को मानना, पीछे मुड़ करके मत देखना। लेकिन कई बार हमें दुनिया की चीजें इतनी ज्यादा प्यारी लगती है कि हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो फिर हम पीछे ही रह जाते हैं। ना तो पीछे वाली चीजें हमारे रही और ना ही हम आगे पहुंच पाए। क्या पहुंच पाई थी कहीं? लूत की पत्नी क्या पहुंच पाई कहीं? वहीं पर ही नमक का खंभा बन गई, उधर ही खंभा बन करके रह गई। परमेश्वर की आज्ञा बहुत ज्यादा मायने रखती है कि हमें क्या करना है। यीशु ने आज्ञा दी, जब तक आज्ञा के बिना चल रहा था तब तक जाल डाली जा रहा है, खाली जाल बाहर आ रहा समुद्र से। लेकिन जैसे यीशु ने कहा एक बार और जाल डाल, तो क्या कहते हैं, मैं रात भर से ट्राई कर रहा हूँ, पूरे सुबह से शाम हो गई मुझे ट्राई करने में, एक भी मछली नहीं है यहाँ पर। यीशु ने कहा एक बार और डाल, और जैसे ही आज्ञा को मान करके जाल डाला, क्या खाली जाल आया बाहर, इतना भर करके जाल बाहर आया कि जाल फटने जैसा हो गया। 153 मछलियां उसमें से बाहर आई। हालेलुया। जब हम खुदा की आज्ञा को मान करके कोई काम करते हैं, जब हमें खुदा ने कहा ये काम मत करना, या फिर खुदा ने कहा ये काम करना, अगर हम खुदा उनकी सुन करके काम को कर रहे हैं, खुदा उनकी सुन करके उस काम को नहीं कर रहे, तब परमेश्वर हमें क्या करता है? ब्लेस करता है। परमेश्वर हमें क्या करता है? आशीषित करता है। खुदावन महान परमेश्वर। लेकिन अगर हम नहीं सुनेंगे तब हम क्या करेंगे? किसने सुने खुदावन की क्या बड़ा भविष्य देता है? कौन था? शैफल। ये शैफल करके परमेश्वर ने आवाज को लगाया, आवाज लगाता है परमेश्वर। और परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आत्मिक चीजों में मदद करता है, परमेश्वर आपकी दुनियावी चीजों में भी मदद करेगा। परमेश्वर आपको बताता है, दाऊद ने पूछा प्रभु मैं कैसे लड़ूं? क्या मैं आज भी दाईं ओर से जाऊं लड़ने के लिए? परमेश्वर ने क्या कहा? नहीं, आज सामने से मत जा, आज पीछे से जा, बाईं ओर से जा। और जैसे ही उसने प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगा कि हाँ परमेश्वर आज क्या करूं, परमेश्वर ने बताया आज तू बाईं ओर से जा। और जब वो बाईं ओर से गया तो भी उसने पीछे को पाया। हालेलुया। परमेश्वर की सुनकर के जब हम करते तो हम जय होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कौन सी लाइफ दे रखी है? एक विक्टोरियस लाइफ दे रखी है, एक जयवंत जीवन परमेश्वर ने हमें दे रखा है। हमें सिर्फ यहाँ पर परमेश्वर की बातों को मान करके सिर्फ हमें चलना है, फॉर्मेलिटी करनी है। जयवंत से बढ़कर के खुदा ने ऑलरेडी हमें बना रखा है, लेकिन हमें आज्ञाएं परमेश्वर की पूरी करनी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर हम आज्ञाएं नहीं मानेंगे, अगर हम खुदावन की सुनेंगे नहीं, तो क्या परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा? क्या खुदावन हमारे जीवन में काम करेगा? अनन्या और सफीरा परमेश्वर के आत्मा से क्या करा? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। लेकिन रूत उन्हीं में से थी जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। दानियल, शद्रक, मेशक उन्हीं में से थे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना कि किसी भी के आगे सिर मत झुकाना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के आगे सिर मत झुकाना, किसी के आगे सिर मत झुकाना। लेकिन उनमें से एक शिमशोन भी था जिसने सिर झुका दिया। क्या हम खुदा की आज्ञा को मानते हैं? क्या हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं? क्या हम ऐसे जीवन को जीने की परमेश्वर में कबूल करें? हो सकता है हम कमजोर हैं, हो सकता है हमारा विश्वास कम है, हो सकता है हम बहुत सारी दुआएं नहीं कर पा रहे, हो सकता है हम बहुत ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, हो सकता है
कभी हमसे पाप हो सकता है हम कुछ ऐसे काम को कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें मना करा, लेकिन फिर से जाए खुदावन के पास। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर बैठा हुआ परफेक्ट है, लेकिन अगर हो गया फिर से खुदावन की रसूली में आए और फिर से कहे परमेश्वर तो मुझे कबूल कर। परमेश्वर अब्राहम सा ईमान तो नहीं है, सुलेमान जैसा ज्ञान भी नहीं है, ना अब्राहम सा ईमान है ना सुलेमान जैसा ज्ञान है, पर जैसी भी हूँ जैसा भी हूँ परमेश्वर तो मुझे कबूल कर। प्रभु मैं जैसा भी हूँ, क्योंकि खुदा ने कहा तुम जैसे भी हो, जिस भी हालातों में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी पाप में हो, तुम मेरे पास आओ, घुटने टेको और मैं तुम्हें वैसा ही कबूल करूंगा। हालेलुया। एक पिता कभी अपने बच्चे को पाप नहीं छोड़ेगा, एक पिता कभी भी नहीं छोड़ेगा अपने बच्चे को। बेटी ऐसा है कि अगर इसकी रोटी आ रही हो तो मेरे पास नहीं आना, अगर हैंकी नहीं मिला तो कैसे साफ किया है, और कपड़े भी ना हो तो हाथ में तो हाथ से ना क्यों किया, और ये अगर पड़ोसी का होता तो करेंगे भैया, अपने बच्चों का तो कर लेते हैं ना, है ना। जिस रोटी से हमें घिन आती है, छोटे बच्चे कहीं पर भी कर देते हैं, क्या होता है खाना खाते खाते भी कर देते हैं, है ना। जब हुआ भी कर देते थे, लेकिन मैं तो सिस्टर मैं तो सो रहा था मेरे पास ही कर दी, है ना। जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं तो हम तो पड़ोसियों वाले का भी कर देते हैं, लेकिन वैसे है ना नहीं करते जल्दी से। जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं, मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं तो बच्चों ने अगर कर दिया बैठे तो हम फटाफट से खाना छोड़ करके पहले उन्हें साफ करेंगे, घिन नहीं आती, क्योंकि क्या है वो हमारा शरीर हमारा खून नहीं घिन आएगी। हाँ अभी भी कई बार मेरे कपड़ों से रोटी साफ करके चलना चाहिए, हमें घिन नहीं आती। अब जिस भी हालात में, जिस भी कंडीशन में है, जितने मर्जी गंदे पाप क्यों ना कर रखे हो, जितना मर्जी, लेकिन अगर आपका मन आपको बार बार कोशिश कह रहा है ना कि नहीं तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुम खुदावन के पास नहीं आते, उसे एक चीज बताना, मेरे परमेश्वर का अनुग्रह तेरे पाप से बड़ा है। हालेलुया। मेरे पाप का अनुग्रह तेरे पाप से बड़ा है। जब वो आपको बोले ना तुम नहीं आ सकते, प्यार से जाना पिता के पास, रोने का दिल करे रोना, घुटने टेकने का दिल करे घुटने टेकना, बाहें फैला करके उससे मिलने का दिल करे बाहें फैला करके मिलना, खड़े हो जाना और परमेश्वर को कहना परमेश्वर जैसी हूँ जैसा हूँ मुझे कबूल। और पिता आपको ये नहीं कहेगा जाके अपनी नाक साफ कर आ, जाके नहा धो करके आ, जाकर के अपने पापों की क्षमा मांग कर आ, वो कहेगा आप मर गया था लेकिन जी उठाया, तो खो गया था अब वापस है। ये उस पिता का अनुग्रह, ये उस खुदा का अनुग्रह। लोग आपको अधिकार देंगे, मनुष्य आपको छोड़ देगा, लेकिन उसका प्यार आपको कभी भी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ेगा, चाहे जितने मर्जी गुनाह क्यों ना करें, चाहे कितने मर्जी पाप हुए क्यों ना। अभी तक परमेश्वर के वचनों को याद नहीं रख पाए, कोई बात नहीं, अभी तक जितने वचन सुनाए याद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अब से परमेश्वर को कहे परमेश्वर आपका कलाम कहता है, आपके वचन में मैंने सीखा है कि आपने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। प्रभु तो मुझे इतनी सामर्थ दे कि मैं तेरे वचनों को याद रखूं। परमेश्वर तो मुझे इतना बल दे, आज फिर से नई शुरुआत करे, प्रभु को वचनों को याद रखने की सामर्थ मुझे दे। प्रभु मैं रख पाऊं प्रभु, ताकि मेरे जाओगे जब भी हालात कैसे भी हो, चाहे खुशी वाले हो चाहे गम वाले हो, प्रभु मैं हर कंडीशन में आपसे लड़ पाऊं। परमेश्वर मैं हर कंडीशन में शैतान से लड़ पाऊं, मैं आपके पास आ पाऊं। नहीं याद है पिछले वचन, कोई बात नहीं कुछ कर पाए, कोई बात नहीं, आज से फिर से परमेश्वर के पास आए और फिर परमेश्वर को कहें परमेश्वर आपका वचन में आते हैं, आज हमने सीखा है खुदावन कि जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, और आज्ञा किसमें है? वचन में।
और परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। और अगर हमें वचन ही नहीं याद रहेगा हमेशा, तो हम कैसे लड़ेंगे? हम कैसे मुश्किल हालातों से जीत पाएंगे? हम इसलिए वचन को याद रखना जरूरी है, वचन पर चलना जरूरी है, परमेश्वर की बातों को मानना जरूरी है। यीशु मसीह भी एक बात बता करके खत्म करेंगे। यीशु मसीह को अगर वचन याद ना होते, आप सोचिए वचन कब से है, कब से है, कब से है वचन? हाँ, बहुत पहले। कब से? कब से? आदि से। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया तो कैसे बनाया था? हाथों से बनाया था। कैसे बनाया था? आकाश, चांद, तारे, धरती, गंजा बोल रहे हैं ना भैया। अब देख लीजिए आपके मुंह में कितनी सामर्थ है, क्योंकि खुदावन ने कहा है तुम्हारे मुंह में सामर्थ है। कि कैसे सामर्थ है तुम्हारे मुंह में? क्योंकि उस मुंह में क्या है? उस मुंह में और क्या है? और क्या है? और क्या उस मुंह में? वचन। और जब आपके मुंह से सामर्थ के साथ वचन निकल रहे तो सोचिए आपके हर एक काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन यीशु ने कैसे कहा? जब शैतान आया पास, इस पत्थर को क्या रोटी बन जाए? यीशु को अगर वचन ना याद होता तो कहते हैं हाँ भूख तो लगी है। और जैसे आयु खा रहा तो हाँ भूख तो लगी है, लेकिन अभी खा नहीं सकते क्योंकि वचन जरूरी है। अभी क्या है? वचन जरूरी है। तो परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। आमीन, आमीन। इसलिए जब यीशु के लिए वचन जरूरी था कलीसिया, तो आपके और मेरे लिए भी वचन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब से याद रखेंगे वचन को? याद रखेंगे? याद रखेंगे? हालेलुया, हालेलुया। समझ आया? उसकी आज्ञाओं को मान करके वचनों पर चलना जरूरी है। ये आपके लिए ही है, क्योंकि आने वाले टाइम, आने वाले साल कठिनाइयों के साल होंगे, परीक्षाओं के साल होंगे, अकाल का समय होगा। जब परमेश्वर ने कहा अंत के दिन आएंगे, दिन बुरे हैं, और समय को बहुमूल्य समझो। आज वचन बोया जा रहा है, क्या पता कब वचन बंद हो जाए। इसलिए याद रखो, याद रखो। हमें वचन पूरे ऊपर याद होने चाहिए ताकि हम लड़ नहीं पाए, ताकि हम जीत सके। इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि वचन याद रखो, वचन याद रखो, वचन याद रखो। जब हमें वचन याद होंगे, शैतान आया बीमारी लेकर के, हम वचनों के साथ कहेंगे उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी की गई हूँ, मैं चंगा किया गया हूँ। जब वो आएगा अकाल को लेकर के, तब हम उसके वचन के द्वारा कह पाएंगे। जब हम सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के दरबार को किसी चीज की घटी नहीं होगी। हो सकता है वो तंगी को लेकर के, तब आप कह सकते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। लेकिन कब कहेंगे? जब हमें वचन याद होंगे। अंगीकार करें, लगातार 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 अपने घर में कन्फेस करें परमेश्वर के वचनों को, अंगीकार करें। परमेश्वर आपका कलाम ये कहता, आपका कलाम ये कहता, आपका कलाम ये कहता है। और जब हम अपने घरों में वचनों को बोलना शुरू करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े होंगे, प्रार्थना धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी जादू परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपकी करुणा, आपकी दया हमारे जीवनों पर कार्य करने पाए। आपके फजल को हम अपनी जिंदगी पर मांगते हैं।